आप सभी लोगों को नमस्कार। आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। ये कहानी एक ऐसी किलर की है जिससे शैतान भी कांप जाए। जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें 23 साल की एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। हर तरफ उसे तलाशा गया लेकिन कहीं भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। 2 महीने बाद छत बिछत हालत और अलग अलग टुकड़ों में उसकी लाश एक नदी में मिली थी। लगभग 2 दशकों तक ये मामला अनसुलझा रहा। लंबी जहोजत के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ तो एक ऐसे भयानक हत्याकांड की सच्चाई सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है नवंबर 1998 से, जब पोलैंड में कटारजीना जोवाड़ा नाम की इस महिला के पिता की मौत हो जाती है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। मां को बेटी की चिंता हुई और उन्होंने एक मनोचिकित्सक से उसकी काउंसलिंग करानी शुरू कर दी। एक दिन कटारजीना घर से काउंसलिंग के लिए निकली लेकिन लौटकर वापस नहीं आती है। शाम तक इंतजार करने के बाद मां पुलिस स्टेशन में जाती है। अफसरों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कटारजीना अपने किसी दोस्त के पास गई है, वह मिलकर वापस आ जाएगी, इसलिए वह उसका इंतजार करें। लेकिन धीरे धीरे यह बात 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन कटारजीना का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना जो जनवरी 1999 में बस्तुला नदी में एक बोट चल रही थी। अचानक उसके ब्लेड में कुछ फंस जाता है। ऑपरेटर ने देखा तो ब्लेड में कोई पीली चीज फंसी हुई थी जिससे काफी दुर्गंध भी आ रही थी। उसे हटाने पर पता चला कि वह मानव खाल है जिसमें अभी भी एक कान जुड़ा हुआ है। वे वोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक जांच हुआ तो खुलासा हुआ कि यह खाल कटारजीना की है। शुरुआत में अटकलें लगाई गई कि कटारजीना का शरीर किसी बोट के ब्लेड से टकराया होगा लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी बेहद भयानक बातें जो सामने आती है। तफ्तीश में पता चला कि कटारजीना की खाल को कान से कमर तक इस तरीके से इसे छीला गया था जैसे हत्यारा इस खाल को सूट बनाकर वह इस्तेमाल करने वाला था। 14 जनवरी को कटारजीना के शरीर के कुछ और अवशेष इसी नदी में मिले। इनमें उसका दाहिना पैर और जांघ के पीछे का एक हिस्सा शामिल था। हालांकि उसके शरीर का बाकी हिस्सा जो कभी भी नहीं मिलता है। कटारजीना का मर्डर केस एक ऐसा मामला बन चुका था जिसमें सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं था। 2012 में वकोला मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने उसकी चोटों का एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जिसका रिजल्ट काफी भयावह था। खुलासा हुआ कि कटारजीना को नुकीली चीजों से टॉर्चर किया गया था जिससे उसकी गर्दन, बगल और कमर में गहरे घाव हो गए थे। चोटों से पता चला कि मौत से पहले उसे आसानी दर्द दिया गया था। ऐसे में कुछ पुराने केस को खंगाले जाते हैं और पता चला कि मई 1999 में व्लादिमीर डब्लू नाम के एक आदमी ने अपने पिता की जान कुछ इस तरीके से ली थी। उसने अपने पिता का सिर काट दिया था और खोपड़ी उतार दी थी। व्लादिमीर को अपने पिता की चेहरे की खाल को मुखौटे के तौर पर पहने हुए भी देखा गया था। अब पुलिस का शक
इसी आदमी पर गया, लेकिन कटारजीना के केस में उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। कटारजीना के अवशेषों से डीएनए की भी जांच की जाती है, लेकिन उसका मिलान किसी भी अपराधी से नहीं होता है। केस फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। 19 साल बाद 2017 में आर्काइव एक्स नाम की एक कोल्ड केस यूनिट ने सबूतों की जांच की और टीम को कटारजीना के अवशेषों पर दुर्लभ पौधे के निशान मिले, जिससे ये टीम उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कटारजीना का कत्ल हुआ था। छानबीन हुई तो पुलिस को 52 साल के रॉबर्ट जेस्की नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। रॉबर्ट कटारजीना के हत्यारे के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में फिट बैठ रहा था। उसका महिलाओं को परेशान करने का इतिहास था, यहां तक कि वह जानवरों को भी चीर देता था। तफ्तीश में पता चला कि उसने काक्रो इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी में काम करते हुए ये सब सीखा था। काम के दौरान एक दिन जब उसने यहाँ के सभी खरगोशों को मार दिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो एक बात और पता चली, रॉबर्ट अक्सर कटारजीना की कब्र पर जाता था। ये सारे सबूत रॉबर्ट को पकड़ने के लिए काफ़ी थे और इसी सबूतों को आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फरवरी 2020 में रॉबर्ट पर मुकदमा चला और अदालत में 800 से ज़्यादा सबूत पेश किए जाते हैं। पुलिस ने उस पर कटारजीना को टॉर्चर करने और चाकू से हमला कर उसकी जान लेने का आरोप लगाया। कुछ लोगों का मानना था कि वह बफेलो बिल से प्रेरित था। बफेलो बिल द साइलेंस ऑफ द लैम्स फिल्म का एक काल्पनिक सीरियल किलर था, जिसने सूट बनाने के लिए लोगों की हत्या कर और उनकी खाल उतार दिया था। साल 2022 में रॉबर्ट को क्रूरता के साथ हत्या करने का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उसके परिजनों ने कहा कि रॉबर्ट बेकसूर है। कटारजीना जोआड़ा की हत्या पोलैंड के सबसे भयावह मामले में से एक ऐसा केस था जिसमें हुई क्रूरता ने लोगों को हिलाकर रख दिया था और इंसाफ के लिए लगभग 2 दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा था। सभी लोग फांसी की मांग कर रहे थे और इसको बेरहमी से जान लेने की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि एक ऐसा या सीरियल किलर था कि या जिस तरीके से मौत को अंजाम देता था उसको देखकर मौत भी कांप उठती थी। बड़ा ही वह निर्दयी और क्रूरता से वह घटना को अंजाम देता था। इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।